नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। बजट सत्र का आगाज हो चुका है। हिमाचल बजट को लेकर यह बड़ी खबर सामने। सदन की कार्यवाही के बाद बीजेपी विधायक दलों की बैठक हुई। बीजेपी बजट सत्र के आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की तैयारी है। बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सदन की कार्यवाही के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक देखी गई। बजट सत्र के आगामी दिनों के लिए रणनीति तैयार की गई। सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की तैयारी है। हिमाचल बजट को लेकर यह बड़ी खबर। बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सदन की कार्यवाही के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बजट सत्र के आगामी दिनों के लिए रणनीति बनी है। वहीं सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की तैयारी है। बजट सत्र का आगाज हो चुका है। आपको बता दें, सदन की कार्यवाही के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक देखी गई। बजट सत्र के आगामी दिनों के लिए इस दौरान रणनीति तैयार की गई। हिमाचल बजट को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल बजट सत्र के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक देखी गई। सत्र की कार्यवाही के बाद बजट सत्र के आगामी दिनों के लिए रणनीति तैयार की गई। सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की इसी बीच तैयारी है। बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सदन की कार्यवाही के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक देखी गई। वहीं बजट सत्र के आगामी दिनों की रणनीति तैयार की गई। सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बजट सत्र के पहले दिन अभिभाषण दिया। इस अभिभाषण में उन्होंने राज्य सरकार के 1 साल की उपलब्धियां सदन में रखी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं उन्होंने राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी भी नामांकन करेंगे। इस संदर्भ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। 1 वर्ष में हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन किया है और उस व्यवस्था परिवर्तन के स्वरूप जो परिणाम आज सामने आया है, उसका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है। व्यवस्था परिवर्तन की नींव हमने अपने पहले बजट में दर्शाई थी और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बाद भी हमने जब आपदा आई, लोगों को राहत पहुंचाई, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। जिस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बेची जाती थी और उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई और उसके बाद जब हमने पाया कि ये धंधा काफ़ी समय से चल रहा है, उस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को हमने भंग किया। नामांकन कल होगा। आज शाम को हमारी विधायक दल की बैठक है 7 बजे और उनका कल सुबह उनका जो मुहूर्त निकला होगा उसके हिसाब से उनका नामांकन होगा। और निश्चित तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे एक वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक की गई। इस बैठक में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत विधायक बैठक में मौजूद रहे। वहीं इस दौरान राजेश शुक्ला ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और आने वाले समय में लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस विधायकों के साथ ड्यूटी लगाई जाएगी। और उन्होंने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अपनी सभी गारंटियों को पूरा नहीं किया है। चल रही है, हमारे सर्वे चल रहे हैं और ये सरकार की तरफ से जो है आपकी सरकार द्वार द्वार कार्यक्रम चल रहा है और गांव-गांव मुख्यमंत्री जी, सारे मिनिस्टर जा रहे हैं। सब मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी और पूरी तरह से हम इसको लड़ेंगे, इस चुनौती को। सारी गारंटी पूरी होने का सारी प्रक्रिया चल रही। मोदी जी ने कौन सी गारंटी पूरी की? 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी हर साल, तो अब तो 20 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए। 20 लाख भी नहीं दी, है ना? उस समय 15 लाख आपके खाते में आए, एक भी नहीं किया।
बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बजट सत्र के दूसरे दिन को लेकर ये बड़ी खबर सामने। आज शोकोद्गार के साथ शुरुआत होगी। पूर्व विधानसभा सदस्य दीनानाथ गौतम के निधन को लेकर विधानसभा में सदस्य श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। वहीं प्रश्नकाल में विधायक महत्वपूर्ण सवाल पूछते नजर आएंगे। साथ ही सीएम सुक्खू इस दौरान अनुपूरक बजट पेश करते नजर आएंगे। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती नजर आएगी। विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज शोकोद्गार के साथ शुरुआत होनी है। पूर्व विधानसभा सदस्य दीनानाथ गौतम के निधन को लेकर विधानसभा में सदस्य श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आएंगे। प्रश्नकाल में विधायक महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे। विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, आज शोकोद्गार के साथ शुरुआत होनी है। इसी खबर पर हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? हुआ था और जिसके ऊपर दोनों ही पक्षों की, सत्ता पक्ष जो इसे बहुत बेहतरीन बता रहा था, अपनी उपलब्धियां बता रहा था, दूसरी तरफ ये विपक्ष की तरफ से जो है पूरी तरह से नकार दिया गया। विपक्ष का ये कहना था कि पूरी तरह से निराशाजनक जो है ये अभिभाषण रहा है। सरकार जो उपलब्धियां जिसे अपनी बता रही है वो अभी कहीं पूरी नहीं हुई है और कोई ऐसी गारंटियां भी धरातल पर उतरती दिखाई नहीं दे रही। कई तरह की बातें जो है वो कही गई। जयराम ठाकुर का एक बयान निकलकर सामने आया जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि अब कांग्रेस के जाने की गारंटी जो है वो इन गारंटियों को ना पूरा किए जाने के बाद जो है वो सामने आ रही है। तो अपने आप में एक बड़ा बयान है। बेशक विपक्ष जो है तरह तरह की खामियां जो है जरूर इसके भीतर निकालता है, लेकिन इसके साथ ही एक चीज बड़ी अहम होने वाली है, क्योंकि रणनीति जो है एक तरफ जहां भाजपा विधायक दल ने कल बनाई थी और उसके बाद देर शाम जो है कांग्रेस विधायक दल है सीएलपी की मीटिंग भी जो है वो हुई थी। अब एक तरफ जो सीएलपी की मीटिंग हुई है वो परसों यानी कि कल से पहले जो बैठक हुई थी इसमें रणनीति बना ली गई थी, कल भी रणनीति बनाई गई। लेकिन खास ये रहेगा कि जो किस तरह से सदन के अंदर आज राज्यपाल का अभिभाषण जो है इसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा और धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर जो है अगले 2 दिन तक चर्चा होगी। यानी कि आज भी जो प्रश्नकाल के साथ 11 बजे शुरुआत सदन की कार्यवाही की होगी, उसके बाद सबसे पहले जो है वो शोकोद्गार होगा। जैसा कि आपने भी कहा कि जो पूर्व में जो सदस्य रहे हैं विधानसभा के दीनानाथ जी, उनका निधन हुआ था तो उसके ऊपर शोकोद्गार होगा। शोकोद्गार के बाद प्रश्नकाल का आरंभ होगा। 1 घंटे तक ये प्रश्नकाल जो है वो लगभग चलता है। जैसे ही शोकोद्गार खत्म होगा उसके बाद जितना भी समय बचेगा 12 बजे तक जो है वो यहाँ पर शोकोद्गार होगा। श्रद्धांजलि जो है उन्हें जो भी विधायक जिनके साथ उनके संपर्क रहे होंगे, उनकी जो उपलब्धियां रही होंगी, जो उनके काम अच्छे रहे होंगे, उसका जिक्र जो है वो सदन में अलग अलग सदस्य चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो वो देते हुए नजर आएंगे। इसके बाद किसी देखिए प्रश्नकाल जैसे ही खत्म होगा धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इससे पहले कोई चर्चा की मांग विपक्ष जो है वो सदन में कर सकता है। क्या वो मांग हो सकती है, किस तरह से कल तेवर जो है वो दिखाए जाने हैं, क्योंकि देखिए भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित होनी है, 16 और 17 तारीख को ये बैठक होनी है। तो इसके लिए भी रणनीति बनाई गई है कि कौन कौन से विधायक जो है वो वहां पर जाएं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग लेंगे और उनके बदले जो दूसरे लोग यहाँ पर होंगे उनकी जिम्मेवारियां तय की जाएंगी कि उनके सवाल जो है वो किस तरह से यहाँ पर पूछे जा सके। तो ये रहेगा और सदन के भीतर आज हंगामा होने के आसार बिल्कुल नजर आते हैं, क्योंकि विपक्ष अपनी रणनीति के तहत ये बिल्कुल साफ कर चुका है कि ये जो अभिभाषण था राज्यपाल को, जिसके अंदर कई तरह की उपलब्धियां राज्य सरकार बता रही है कि वो इसे शामिल किया गया है, ये पूरी तरह से नकार दिया है विपक्ष ने और ऐसे में कई तरह की खामियां निकाली जा रही हैं। आज ये दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन इसके बाद आज जो राज्यसभा है उसके लिए नामांकन यहाँ से कांग्रेस की तरफ से भरा जाना है। हालांकि नामांकन को लेकर जब नेता प्रतिपक्ष और भाजपा से यह सवाल पूछा गया कि क्या अपना उम्मीदवार आप इस बार राज्यसभा के लिए उतारेंगे, तो अभी तक संशय बना हुआ है, कोई तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा है तो वही उम्मीद भाजपा की है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है और अगर ऐसी उम्मीद रहती है तो निश्चित रूप से भाजपा अपना कैंडिडेट राज्यसभा के लिए उतार सकती है। लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं है तो कहना बहुत मुश्किल है कि राज्यसभा के लिए क्या उनकी तरफ से कैंडिडेट जो है भाजपा की तरफ से उतारा जा सकता है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। 1 बजे अभिषेक मनु सिंह जी जो कि वरिष्ठ नेता है और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उनको राज्यसभा के लिए हिमाचल से इस बार जो है वो यहाँ पर भेजा जा रहा है। कल ही इस बात की नोटिफिकेशन जो है वो आ गई थी और उसके बाद कांग्रेस ने देर शाम जो है वो एक सीएलपी की बैठक करी जिसमें संगठन के भी कई लोग मौजूद रहे। राजीव शुक्ला खास तौर पर दिल्ली से आए हैं, छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जो कि हिमाचल से पर्यवेक्षक भी रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं
और इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह वो मौजूद रही हैं इस बैठक में, सभी विधायक इसमें मौजूद रहे हैं। अभिषेक मनु सिंह जी जो है खासतौर पर वो भी इस बैठक में मौजूद रहे और रणनीति यही बनाई गई है कि किस तरह से वोटिंग करनी है और किस तरह से अभिषेक मनु सिंह जी के ऊपर जो विश्वास यहाँ पर एआईसीसी की तरफ से जताया गया है, आज इसके उनके ऊपर जो है वो यहाँ पर किस तरह से नामांकन जो है उनका भरा जाए और पूरे जोश शोर से दमखम के साथ जो है वो आज ये चीज यहाँ पर रहने वाली है। तो बेहद ही दिलचस्प आज का दिन रहने वाला है। मैं तस्वीरें आपको एक बार फिर से यहाँ पर दिखाऊं, आपको एक बार जरा ये देखिए आप किस तरह से छावनी में तब्दील जो है वो पूरा सुरक्षा घेरा यहाँ पर बनाया गया है। हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है क्योंकि जो यहाँ पर विधानसभा सचिवालय के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो उनकी मौजूदगी यहाँ पर देखी जा रही है और अब से कुछ ही देर में करीब 11 बजे सदन की कार्यवाही जो है उसकी शुरुआत होनी है। दोनों ही दल यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीति जरूर बना चुके हैं। एक तरफ कल केवल ये विपक्ष सदन के भीतर जाएगा, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी। सत्ता पक्ष की तरफ से तैयारी ये की गई है कि किस तरह से सीधे सवालों का जवाब दिया जाए ताकि संतुष्ट विपक्ष यहाँ पर उनके सवालों से, उनके जवाबों से यहाँ पर हो पाए। तो ये तैयारियां जो है वो जरूर आज यहाँ पर की गई है। दूसरा दिन है और 13 बिल्कुल विकास शर्मा जी, दिन काफी बेहद अहम रहने वाला है। अशोकोद्गार के साथ शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। प्रश्नकाल में विधायक अपने सवाल पूछते हुए नजर आएंगे, वहीं सीएम सुक्खू अनुपूरक बजट इस दौरान पेश करेंगे। विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। एनपीए बहाल करने समेत प्रमुख 5 मांगों को लेकर बीते कल हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की बैठक सीएम सुक्खू के साथ हुई। करीब 1.5 घंटे की बैठक के बाद भी डॉक्टर्स एसोसिएशन को सिर्फ आश्वासन मिला और आज भी काले बिल्ले लगाकर डॉक्टर्स का रोष प्रदर्शन जारी रहा। प्रधान डॉक्टर कमल अटवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते कल मुख्यमंत्री के साथ हमारी बैठक संपन्न हुई है, परंतु अभी सिर्फ हमारी मांगों पर चर्चा हुई है। बजट न होने के चलते सीएम ने अभी हमें 5 से 6 महीने रुकने की बात कही है, जिसके चलते अभी हमारा रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। कल लगभग 1.5 से 2 घंटे तक हमारी सीएम से मुलाकात हुई, जिसमें हमारे जो स्टेट बॉडी के लोग थे और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के भी हमारे कार्यकारिणी के लोग थे वहाँ पे। तो सीएम से काफ़ी अच्छे कॉर्डियल माहौल में बात हुई वहाँ पे और सीएम काफ़ी रिसेप्टिव भी थे और इसमें कुछ बातों पर सहमति बनी है और कुछ पॉइंट्स अभी डिस्कस करने को रखे हैं सीएम ने कि 8-10 दिन के अंदर जो है एक समिति बना के डॉक्टर्स की, सेक्रेटरी की और सीएम साहब खुद उसमें रहेंगे, तो उसमें कुछ डिस्कस किए जाएंगे वो पॉइंट्स। हमारी जो लास्ट ईयर भी सीएम से बात हुई थी और उसमें सीएम ने हमें आश्वासन दिया था कि ये चीज़ें हो जाएंगी। आश्वासन क्या, वो डिमांड्स वहाँ पे एक्सेप्ट की थी मीटिंग में और उसके बाद कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं आए थे, वो सारी बात हवा में ही रह गई थी। इस बार भी हम ये नहीं चाहते कि ये सारी बातें जो हमारी मानी भी गई हैं ये हवा में रह जाएं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कि जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।